हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहो सब सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने इंटरपोलेशन के बारे में देखा कि इंटरपोलेशन कैसे काम करता है, इंटरपोलेशन से हम क्या क्या कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एरर हैंडलिंग इन इंटरपोलेशन। अगर इंटरपोलेशन के अंदर कोई एरर आता है, कोई वैल्यू नहीं मिलता है, तो उसको कैसे हैंडल करें, इस चीज़ को हम देखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे वीडियो वगैरह में या फिर आपको ब्लॉग वगैरह मिल जाएगा, नहीं, ये R&D का पार्ट है। ऐसा नहीं कि आपको बना बनाया कोड मिलेगा उसको हैंडल कर लेंगे। आपको अपना लॉजिक सेट करना है किस तरीके से उसको हैंडल कर ले। पहले तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एरर हैंडलिंग क्या होता है। देखिए, एरर हैंडलिंग किसी एरर को ठीक करना नहीं होता है। एरर हैंडलिंग होता है किसी एरर के बदले में कोई मैसेज दिखाना। मतलब कि यूजर को पेज पर कोई एरर नहीं दिखना चाहिए, वहाँ पर लिखा हुआ है समथिंग वेंट गोइंग रॉन्ग, ट्राई आफ्टर सम टाइम, या नो डेटा फाउंड, इस तरीके से कुछ मैसेज आना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेड कलर में एरर लिखा हुआ जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करेंगे, देखिए, इंटरपोलेशन के अलावा अगर आप सर्वर साइड कोडिंग करते हैं तो बहुत सारे कंसेप्ट एरर को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन आपको बोल दीजिए कि डायरेक्टली HTML पर उसको एरर का हैंडल करो, तो आप स्टक हो जाएंगे। इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर आप इसी चीज़ को इंटरपोलेशन के अंदर हैंडल कर देंगे तो कैसे करेंगे, जो कि सर्वर साइड कोडिंग से फास्ट काम करेगा। इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। अपना लॉजिक सेट करेंगे, कौन सा लॉजिक सेट करके उसको हम हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए लिए चलता हूँ प्रोजेक्ट में आप लोग। तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का डेटा बाइंड किया था। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट का डेटा ये बाइंड करके पिछले वीडियो में दिखाया था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए, क्योंकि ये वीडियो उसी पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज करिए कि ये हमारा कंपनी ऑब्जेक्ट का डेटा यही किसी कंपोनेंट से जा रहा है, और सपोज करिए ये किसी सर्विस से आ रहा होता और ये डेटा ना आए, केवल नेम आ जाए। इस तरीके से केवल नेम आ गया, तब तो एरर आ जाएगा, पेज पर डेटा मिलेगा नहीं। और हम यहाँ पर नेम और सब कुछ बाइंड कर देखें, नहीं बाइंड हुआ और यहाँ पर एरर आ चुका है। कंसोल में आकर देखें, देखिए एरर आ गया है। तो इस एरर को कैसे हैंडल करें। अगर सर्वर साइड हैंडल करना हो तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, इफ इस कंडीशन वगैरह लगा कर चेक कर लेंगे, सर्विस में चेक कर लेंगे। लेकिन आपको डायरेक्टली HTML पर बोल दिया जाए कि यहाँ पर हैंडल करो, तो यहाँ पर आप इतना डायरेक्टिव आपको पता है तो डायरेक्टिव से कर सकते हैं, या फिर आपको इंटरपोलेशन के अंदर आपको करने आता है तो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए, इसको करने के लिए हम सिंपल सा है, यहाँ पर हम अपना एक लॉजिक सेट करेंगे। आपको पता होगा, आप लोग ये लॉजिकल गेट जरूर जानते होंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरीके से कुछ है आपके पास, x ग्रेटर देन y और एंड यहाँ पर इस तरीके से आप लोग जरूर पढ़े होंगे कहीं ना कहीं डिजिटल सिस्टम में। ठीक है, a ग्रेटर देन b, इस तरीके से। तो एंड का क्या मतलब होता है, एंड का मतलब है दोनों तरफ ट्रू हो। कहीं का लॉजिक कहीं भी सेट करके कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बना बनाया लॉजिक आपको बनाना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सब R&D का चीज़ है, यही से चीज़ आपका एक्सपीरियंस शो करेगा। तो देखिए, इस एंड को यूज करके, मतलब दोनों तरफ ट्रू होगा तब आगे का डेटा दिखाएगा, ये एंड ऑपरेटर होता है। तो इसको अगर हम यहाँ पर यूज कर दें कि कंपनी, यहाँ पर लिख दिया मैंने कंपनी एंड, कंपनी है और कंपनी के अंदर नेम है तो बाइंड करो, नहीं तो नहीं बाइंड करो, मतलब एरर खत्म। अब नेम को नहीं ढूंढेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी सिटी को नहीं ढूंढेगा, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं बाइंड करेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को यहाँ पर नो डेटा फाउंड भी लिखा हुआ दिखाऊंगा, अभी उसको भी दिखाऊंगा। अभी देखिए कैसे, अभी यहाँ पर डेटा नहीं बाइंड करेगा। देखिए डेटा नहीं, एरर भी नहीं आया, डेटा भी बाइंड नहीं हुआ, मतलब एरर को हमने हैंडल कर दिया। अगर डेटा आ गया तो डेटा बाइंड कर देगा, डेटा नहीं आया, जैसे मान लीजिए कि हमने इसको कमेंट कर दिया और इसको अनकमेंट कर दिया, तो अगर डेटा आ गया तो डेटा को बाइंड कर देगा। देखिए डेटा बाइंड हो गया। अगर डेटा नहीं आया, इसको कर दिए, तो डेटा को नहीं बाइंड करेगा। देखिए नहीं बाइंड किया, मतलब एरर नहीं आएगा। दूसरा चीज़, एक और कंसेप्ट समझिए कि इसको हम करते हैं कॉपी करके कमेंट और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। एक होता है ये टर्नरी ऑपरेटर, आप पढ़े होंगे, x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क 10:20। इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये बड़ा है तो ये होगा, ये अगर ट्रू होता है तो ये होगा, नहीं तो ये होगा। टर्नरी पे उसको भी हैंडल करके हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे ये सब कैसे कर देंगे हम, देखिए, कोई भी लॉजिक आपको पता होना चाहिए, तो आप किसी भी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि कंपनी के अंदर सिटी है तो बाइंड करो। ठीक है, नहीं है तो नो डेटा फाउंड लिखना भी नहीं सिखाया हमने, वो भी देखेंगे। अभी हमने केवल
अगर ट्रू है तो बाइंड करो, नहीं है तो नहीं बाइंड करो, बस इतना देखा हमने। ये भी एरर को हैंडल कर दिया। देखिए अभी डेटा बाइंड नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि नो डेटा नो डेटा नो डेटा लिखा हुआ आ जाए, तो भी कर सकते हैं। हमने क्या बताया कि अगर ट्रू है तो ये बाइंड करो, नहीं तो ये बाइंड करो। तो हमें ट्रू है तो बाइंड करो, और नहीं है तो हम क्या करेंगे, देखिए कंपनी के अंदर कंपनी डॉट नेम को बाइंड करो, और नहीं तो नो डेटा लिखो। देखो इस तरीके से हम सारे डेटा को, देखिए नो डेटा आ गया, सब में हम ऐसे ही कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर नो डेटा, इस तरीके से आप एरर को हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने कर दिया सेव। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से नो डेटा नो डेटा नो डेटा आ गया। इस तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। अगर डेटा आ गया तो डेटा को बाइंड कर देगा यहाँ पर। अगर डेटा आ गया इस तरीके से, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से कर दिया तो ये डेटा बाइंड हो जाएगा। डेटा बाइंड हो गया। अगर डेटा नहीं आएगा, ठीक है, तो डेटा नहीं बाइंड करेगा। तो इस तरीके से हम एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एरर को हैंडल करते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।